हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक नेगी एंड आई एम योर मैथ ट्यूटर फ्रॉम टॉपर चॉइस। आज हम जो चैप्टर करने हैं स्टूडेंट्स वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, राइट। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक ही लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर में, इस चैप्टर में आपको कर्व्स पता होनी चाहिए, राइट। मेजरली तो स्टैंडर्ड कर्व्स आपके सिलेबस में उससे ज्यादा नहीं है, तो पहले था, डिलीट हो चुका है वो, अब स्टैंडर्ड कर्व्स हैं। तो मैंने एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस लिए हैं 4-5, उन्हीं को हम देखेंगे। देखिए, पहला है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। कैसे लिखते हैं ये? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। इसकी वैल्यू, ये +1 में पढ़ते थे, इसकी वैल्यू दो होती है, एक प्लस एक्स, एक माइनस एक्स। प्लस एक्स तब होता है 0 से बड़ा, माइनस एक्स तब होता है 0 से छोटा, राइट। तो जो ये वाली लाइन है ये y इक्वल टू एक्स है, और ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस है। सिंपली आपको बस मॉडुलस x का ग्राफ याद रखना है कि y इक्वल टू मॉड x ग्राफ कैसे होता है। हाँ, एक चीज इसमें मैं और समझाता हूं आपको। मान लीजिए वो आपको कहता है y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का ड्रॉ करें, राइट। तो मॉडुलस के ग्राफ सारे वी शेप आते हैं, ऐसे वी शेप। ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स, अब ये वर्टेक्स कौन सा होता है? ये पॉइंट कौन सा होता है? ये वो पॉइंट होता है जहां पे ये आंसर 0 बन जाए, जहां पे ये आंसर 0 बन जाए। मतलब इसको 0 के इक्वल कर दो। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो अगर आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो -3 पे वी शेप का ग्राफ ड्रॉ कर दो। ये -3, ये ग्राफ आ गया, राइट। अगर मैंने बोला y इक्वल टू मॉड x प्लस 6 का ड्रॉ करो तो क्या होगा? कहां पे 0 होता है? ये 0 के इक्वल कर दो, -6 पे। तो -6 से वी शेप का ग्राफ ड्रॉ करो। बस इतना सा आपको याद रखना है, जिसमें कि ये लाइन प्लस की होगी और ये लाइन माइनस की होगी। ये प्लस की लाइन होगी, ये माइनस की लाइन, राइट। तो मॉडुलस के लिए दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज इलिप्स। ये आपने +1 में भी पढ़ा होगा, कोनिक सेक्शन में। ये इलिप्स का ग्राफ है। इलिप्स में आपको पता होना चाहिए इलिप्टिकल शेप, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। अच्छा, इसका इक्वेशन ये होता है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, राइट। इसको बोलते हैं इसका ओरिजिन सेंटर, ओके, जो कि 0 0 है, ओके। ये है मेजर एक्सिस। तो इस वाले, इसमें कंडीशन a ग्रेटर देन b है, ओके। तो ये पॉइंट होता है a, 0, ये -a, 0, 0, b, 0, -b। ये इलिप्स है। बस इतना सा चाहिए हमें, ज्यादा नहीं चाहिए आपके लिए। तो इलिप्स का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। मॉडुलस हो गया हमारा। पैराबोलास, राइट। 4 टाइप के पैराबोलास हैं हमारे पास। y² इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड पैराबोला, राइट। इसको 0 0 बोलते हैं। ये इसका फोकस है, जिसका फॉर्मूला होता है a, 0, स्टैंडर्ड, सिंपली ओरिजिन से ऐसे ड्रॉ कर। राइट हैंड साइड पैराबोला। लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला y² इक्वल टू -4ax, ये लेफ्ट में ड्रॉ हो जाएगा। ये इसका वर्टेक्स होता है, 0 0 इज द वर्टेक्स। फोकस, ये इसको ध्यान रखें, फोकस होता है इसका, यहां होता है जहां पे कल अब खुला होगा उसकी तरफ होगा। x² इक्वल टू 4ay, अपवर्ड पैराबोला। ये x² इक्वल टू 4ay अपवर्ड, ये यहां पे फोकस होगा इसका। डाउनवर्ड पैराबोला x² इक्वल टू -4ay। तो ये आपको पता होनी चाहिए इक्वेशंस, राइट। तो ये पैराबोलाज है, ओके। अब आपका एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स। देखो, हमने जो ये क्वेश्चंस है आपके सामने, देखो एरिया के बारे में बात करेगा ये, ओके। यहां पे आ जाओ। अब ये एरिया कैसे निकलता है, राइट। एरिया कैसे निकलता है? एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें कर्व ड्रॉ करनी है, राइट। स्टेप्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले ड्रॉ द कर्व, शेड द रीजन, जो रीजन है उसको शेड करे, राइट। और फिर उसके बाद उसे इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स के साथ। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने लिमिट्स पढ़ी होंगी,
डेफिनेट इंटीग्रल उसमें। ओके, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, आइए, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स। इलिप्स का एरिया इनक्लोज करना है, राइट। आपको पता है इलिप्स मैंने बना दिया, राइट। अब ये कौन सा एरिया पूछ रहा है? टोटल एरिया पूछ रहा है, इसने कहीं पे बताया नहीं। एनक्लोज्ड, एनक्लोज का मतलब ये कि ये इलिप्स है, तो ये एरिया बताओ जी सारा, ये एरिया बताओ, राइट। और मैं आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई ए बी, ये फॉर्मूला होता है इलिप्स का। यही आंसर है, टोटल एरिया इलिप्स का यही होता है, मतलब इसका आंसर पाई ए बी आने वाला है। लेकिन हमें उसमें कहा आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो सीधा ही हो जाएगा, लेकिन हमें वो कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है। ओके, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे करेंगे? देखो, हम क्या करते हैं, हम किसी एक हिस्से को ले लेते हैं, ध्यान से समझना, यहीं पे एप्लीकेशन का काम है। किसी एक हिस्से को ले लेते हैं, 1/4 हिस्सा, इसका एरिया निकालेंगे और चारों को ऐड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो चारों का आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन देखो क्या काम करती है। इंटीग्रेशन कहती है कि आप क्या करो, एक स्ट्रिप ले लो, आप क्या करो, एक स्ट्रिप ले लो। ये एक आपने स्ट्रिप ले ली, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। क्या लिया आपने? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप का एरिया कैसे, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? देखो, ये लेंथ है इसकी, इसको बोलेंगे y, और ये इसकी विड्थ है, इसको हम लेंगे dx। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी है स्ट्रिप, इतनी बड़ी नहीं ले सकते कि पूरे का पूरा एरिया कवर कर ले, नहीं, स्ट्रिप इतनी सी ली जिसमें कि जो विड्थ है वो छोटी सी होगी, dx, लेंथ y। तो अगर इस सिर्फ इस स्ट्रिप का एरिया देखें तो ये रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया क्या होगा? y dx, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये लेंथ, ये विड्थ, ये एरिया आ गया। ओके, लेकिन ये एरिया तो सिर्फ इस स्ट्रिप का है, ये एरिया सिर्फ इस स्ट्रिप का है, राइट। तो इंटीग्रेशन क्या कहती है? कहती है अगर आप इस स्ट्रिप को, ये स्ट्रिप ऐसे है, इस स्ट्रिप को अगर आप 0 से लोगे, कहां से लोगे? 0 से, और 0 से लेके इस पॉइंट तक, क्या है ये? a,0, 0 से लेके a,0 तक घुमाओगे तो वो सारा एरिया कैलकुलेट कर देगी। मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे 0 से लेके a तक, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे 0 से लेकर a तक, तो ये स्ट्रिप 0 से स्टार्ट होगी, करते 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 कहां तक? a तक, सारा एरिया कैलकुलेट करेगी। अब आप कहोगे सर ये स्ट्रिप तो एक ही है, बाहर भी जाएगी? नहीं, ये अपने आप एडजस्ट कर लेती है ऊपर नीचे, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। बीच में बस कोई ऐसा पॉइंट नहीं आना चाहिए तोड़ने वाला, ऐसा ये टूटा ना हो कहीं पे, स्मूथ कर्व हो। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका। तो अब मैंने क्या करा, 0 से a, मैं 0 से लेके a तक इंटीग्रेट कर दूंगा, किसको? y dx, राइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, यहां पे dx और यहां पे y है, राइट। वो x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम y का वैल्यू निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? देखिए कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो y का वैल्यू आ गया b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y का वैल्यू है, राइट। तो अब देखिए फाइनली मैं कहां से इंटीग्रेट करूंगा, 0 से लेके a तक, और y का वैल्यू क्या है मेरा? b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये मेरा एरिया है। अब ये मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं आपको, देखो अब कैसे सॉल्व होगा, 0 टू a b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटू 4 भी कर दूंगा मैं, y मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि मुझे चारों का एरिया निकालना है ना, फोकस तो चारों का एरिया निकालना है, बिकॉज एक कर्व का मैं चारों का। अब देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपने उसमें पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रल में, सॉरी डेफिनेट में, इंटीग्रल में सिंपल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, b बाय ए को तो बाहर ले लो, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। नाउ दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला, लर्न कर लो, ये बहुत यूज होगा इसमें। और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से a। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पहले a पुट करो, x की जगह पहले
ए पुट करना है आपने, माइनस फिर 0 पुट करना है, और अगर आप देखें 4b/a, ये तो 0 ही हो गया, ये बचा a²/2 साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 साइन इनवर्स 1, और ये सारा 0 हो गया, देखो 0 इंटू दिस 0, और साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 0 बचा, सिर्फ ये 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, ये आ गया 2 एक और कैंसिल हो गया, तो ये आ गया π/a, यही मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये तो सीधा सीधा पहला क्वेश्चन था, तो मैंने आपको करवा दिया। सेकंड, एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर आप ध्यान से देखें, एक कर्व है पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, y एक्सिस देखो मैं अलग अलग ड्रॉ कर देता हूं, एक तो ये कर्व ड्रॉ करी, y एक्सिस ये रही y एक्सिस, और क्या बोला, एंड द लाइन y इक्वल टू 3, लाइन भी ड्रॉ कर लो, y इक्वल टू 3 ये रही, राइट, y इक्वल टू 3 ऐसे ड्रॉ कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय, अब बॉन्डेड मतलब इन तीनों चीजों ने किसको घेर के रखा हुआ है, अगर आप देखो ध्यान से, वो एरिया ये है, ये एरिया घेर के रखा हुआ है तीनों ने, देखो, राइट। अब कैसे ही निकलेगा ये देख लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये सबको पता लग गया, ये एरिया कैलकुलेट करना है, मैंने इसको अलग से ले लिया, यहां पे एक स्ट्रिप ले लेता हूं मैं, ये लीजिए एक स्ट्रिप ले ली, राइट। अगर आप इस स्ट्रिप का एरिया देखें क्या होगा, अब ये देखो y एक्सिस पे है, तो ये dy होगा, dy, ये dy, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो पहले मेरी स्ट्रिप ऐसे थी, अब ऐसे है, तो ये जो विड्थ होगी dy, और ये लेंथ ये x होगी, ये dy होगी, तो ये हो जाएगा x dy, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे से, 0 ये रहा, और ये पॉइंट क्या है 3, तो 0 से 3 इंटीग्रेट कर देंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये dy है और ये x है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी y²/4 dy। नाउ सिंपली इंटीग्रेट 1/4, इंटीग्रेशन क्या होगा y का, y 3/3 और 0 से 3, अपर लिमिट्स पुट करनी आती है आपको, अपर लिमिट 27/3 माइनस लोअर लिमिट, तो 0 ही हो जाएगा, 3 9 27, तो 9/4 आपका आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थर्ड, स्केच द ग्राफ। अब याद करो, स्केच द ग्राफ y इक्वल टू, अरे चेंज नहीं हो रहा, x+3, ये रहा। अभी मैंने बताया इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कि मॉड कहां पे 0 होता है, आप पेपर में अगर करना चाहो ना तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर सकते हो, प्लस ले लो एक बार, माइनस ले लो, प्लस कहां होगा, ये प्लस कहां होगा जब x+3 0 से बड़ा होगा, माइनस कहां होगा जब x+3 0 से छोटा होगा, बस इतना सा पेपर में आपने दिखाना, और इसका ग्राफ सीधा ड्रॉ कर देना, सीधा। कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको बताया था, ये कहां पे 0, इसको 0 कर दो, x+3 को, -3 पे 0 आएगा, तो ये 1 2 -3 ये इसका ग्राफ आ गया। स्केच द ग्राफ, पॉइंट्स बता देना कौन कौन सा है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है जी। स्केच ग्राफ हो गया, आधा नंबर यहां मिल गया। अब ये देखो कहता है इंटीग्रेट भी करो, -6 से 0, अब -6 से 0 थोड़ा आगे जाते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये रहा -6, तो इसको अगर आप पूरा ड्रॉ करोगे तो -6 पॉइंट ये आ गया, -6 से 0। अब मैं इसको अगर आपको दूसरे पेन से दिखाऊं, -6 से 0, तो एक तो कर्व ये आ गई और 0 वाली ये आ गई, इसके बीच में आपको कैलकुलेट करना है।
ये एरिया कैलकुलेट करना है। कौन सा एरिया आ रहा है? एक तो ये आ रहा है और एक तो ये। गेटिंग माय पॉइंट? अब एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखना। देखो -6 तो हमें पता है, लेकिन जीरो, ये 0 पॉइंट है, लेकिन बीच में देखो ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आ गया। नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट वहां पे जहां पे ऐसे ऐसी कर्व बन जाती है, ऐसे, जहां पे कहीं ऐसा कुछ हो ना, ऐसा ऐसा, राइट, ऐसा, इन पे ना लिमिट जो है टूट जाती है। उसने तो कहा कि -6 से 0 इंटीग्रेट करो कर्व को, लेकिन लेकिन बीच में देखो एक पॉइंट है मेरा -3, यहां पे लिमिट टूट जाएगी। तो अगर आप यहां पे कर दूं, चलो, -6 से 0 अगर करोगे इसे किसी भी एफ को, तो वो ब्रेक हो जाएगा -6 से -3 प्लस -3 से 0। ये डेफिनेट इंटीग्रल में आपने जरूर करा, क्योंकि यहां पे फंक्शन टूट गया है, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया है, लिमिट डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट होती, टूट जाती है, ऐसे कैलकुलेट होगा। ओके, अब दो टूट गए तो एक स्ट्रिप यहां ले लो, एक स्ट्रिप यहां ले लो। अच्छा, इसका एरिया देखो क्या है, ये dx, ये y। इसका एरिया क्या है, dx y, दोनों ही है। इसको y2 ले लो, इसको y1 ले लो, तो यहां लिखा जाएगा y1 dx प्लस y2 dx। ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि दोनों ही y की वैल्यू है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ध्यान से सुनना बात मेरी। -3, देखो यहां पे स्ट्रिप ये ली है, ये स्ट्रिप किसको टच कर रही है? इस वाली लाइन को। ये स्ट्रिप इस वाली लाइन को टच कर रही है, तो यहां पे लेंगे -x प्लस -3 to 0। अब -3 to 0 कौन सी स्ट्रिप है? ये किसको टच कर रही है? प्लस वाले। मॉडुलस में जब भी आपने तोड़ना है, तो जो ग्राफ उधर को बनेगा वो प्लस में होगा, जो इधर को बनेगा वो माइनस में बनेगा। ये ध्यान रखना है। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, -3 और -6 के बीच में कोई भी वैल्यू डालो, ये नेगेटिव आंसर देगी, और बाहर भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इनके बीच में कोई भी वैल्यू डालो, अगर नेगेटिव आंसर आया तो बाहर नेगेटिव लगाना है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू डालो, पॉजिटिव आंसर आया तो उसको पॉजिटिव मिलेगा। बस ये आपको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ गया। ये आई थिंक आपको आता है इंटीग्रेशन करना। माइनस बाहर ले लो, x²/2 3x लिमिट -6 to -3 प्लस x²/2 प्लस 3x लिमिट -3 से 0, राइट। तो ये आप कैलकुलेट कर लो। -3 पुट करोगे तो ये 9/2 -9 ये आएगा। चलो मैं इसको अगले पेज में ड्रॉ कर लेता हूं। -6 to 0 बोलो। क्या था हमारा पॉइंट? -x²/2 प्लस 3x, राइट, लिमिट -6 से -3 प्लस x²/2 प्लस 3x लिमिट -3 से 0। जब -3 पुट करोगे 9/2 -9 माइनस लोअर लिमिट 36/2 -18। ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव टोटल बाहर है, प्लस 0 पुट करो तो 0 ही आएगा, फिर -9/2 -9। ओके, तो ये हो गया आपका 18 -9 -9/2, ये रह गया। और ये 18, ये कैंसिल ही होगा मेरे ख्याल से, 18 - 18 0, तो ये रह गया इतना, माइनस ये 18/2 -9/2, तो ये हो जाएगा प्लस 9/2। ये भी 9/2 प्लस में ये भी 9/2, तो 18/2 आंसर इज 9, राइट। ये पुट किया मैंने -6 36/2, राइट, -6 पुट किया तो 18, 36/2 18 आएंगे, 18 माइनस, राइट। हो सकता है प्लस माइनस कभी गड़बड़ हो जाए, बट कॉन्सेप्ट इज सेम। नाउ दिस वन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अच्छा, y = x³ का कर्व, क्यूबिक का कर्व देखो कैसा होता है। क्यूबिक का कर्व देखो कैसा होता है। क्यूबिक का कर्व ना ऐसा होगा, ऐसी होती है क्यूबिक की कर्व। ये y = x³, रादर y = x³ आ जाए, y = x5 आ जाए, x7 आ जाए, x9 आ जाए, x11 आ जाए, सबकी कर्व यही होगी, राइट। और y = x² आ जाए तो ये पैराबोला होता है,
y इक्वल टू x4 आ जाए, x6 आ जाए, इवन नंबर आ जाए तो सेम कर्व ड्रॉ करनी है आपने इवन नंबर पे, थोड़ा सा बस ओपनिंग का फर्क होता है, अदरवाइज ग्राफ इज सेम। तो ये y इक्वल टू x3। और क्या बोला उसने, दी x एक्सिस ये रही आपकी, एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। x इक्वल टू -2 कहां पे होगा, अगर हम देखें x इक्वल टू -2 ये रहा, और x इक्वल टू 1 ये, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये कौन सी कर्व दिख रही है आपको, जो शेडेड पार्ट दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, राइट। तो अब कैसे ड्रॉ, कैसे इंटीग्रेट होगा, देखो अगेन वही, देखो एक स्ट्रिप यहां लोगे आप, एक स्ट्रिप यहां लोगे, तो यहां -2 से 0, ये क्या होगा dx, ये y1 dx, प्लस 0 से 1, फिर 0 से 1 एक स्ट्रिप यहां लोगे, ये dx y2, y2 dx, राइट। y1 का वैल्यू, ये कर्व सेम टच कर रही है, किसको टच कर रही है, ये x³ को, और ये वाली कर्व भी x³, बस लिमिट का फर्क है, बाकी x4/4 लिमिट -2 से 0, x4/4 0 से 0 पुट किया तो देखो यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 ही आएगा, और -2 पुट करोगे तो 16 आएगा, 16/2, -2 की पावर 4 इज 16, प्लस अपर लिमिट करोगे तो 1/4, लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो आंसर आ गया 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। फिफ्थ सम, ये भी एनसीईआरटी का सम है। देखो y इक्वल टू, अब देखो ये y इक्वल टू x मॉड x, ये दे रखा है y इक्वल टू x मॉड x। अब मैं देखो, मैंने आपको बताया था कि मॉड x का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक बार वो प्लस x में टूटता है इफ x ग्रेटर देन 0, राइट, और एक बार वो किसमें टूटता है, नेगेटिव में -x पे, इफ x इज लेस देन 0। तो इसके दो आंसर आएंगे हमारे ना, ये दो आंसर आएंगे, कौन कौन से, y इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, -x इंटू एक्स, -x स्क्वायर। ये कंडीशन, लेकिन जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ग्राफ ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। अब देखो इसमें दो ग्राफ दिख रहे हैं, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक y इक्वल टू -x स्क्वायर, ये दोनों ही पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी पैराबोला है और y इक्वल टू -x स्क्वायर भी पैराबोला है। ओके, अब देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, याद है पैराबोला का इक्वेशन मैंने आपको बताया था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो सॉरी ये राइट था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है। शायद पीछे मैंने आपको यहाँ पे ना ये ग्राफ थोड़ा गलत ड्रॉ कर दिया, ये ग्राफ ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर को होता है, x4 का भी ऊपर को ही होगा, 6 का भी ऊपर को होगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहां पे अब देखो ध्यान से, अब मैं जब इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, राइट, कंडीशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन 0। चलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा ग्राफ, ये होता है, राइट। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या बोल रहा है, कहता है x ग्रेटर देन 0, और x 0 से बड़े कहां है, यहां से लेके यहां तक, तो ये वाली लाइन आपको रब करनी पड़ेगी, ये लाइन आपको रब करना पड़ेगा, सिर्फ यहां से ड्रॉ होगा ग्राफ। और दूसरा ग्राफ क्या था, -x स्क्वायर, वो क्या था, लेस देन 0, और y इक्वल टू -x स्क्वायर का ग्राफ, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो मैंने आपको बता दिया अपवर्ड होता है, तो y इक्वल टू -x स्क्वायर डाउनवर्ड होता है, राइट, तो ये डाउनवर्ड होगा ऐसे। लेकिन कंडीशन क्या है, x लेस देन 0, लेस देन 0 का है x यहां पे, तो ये वाला रब हो जाएगा, ये आएगा, ये रेड वाला इधर है, तो ये नीचे को
क्लियर हो गया। और क्या बोला था उसने हमें, देखो, और बोला था ऑर्डिनेट एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू -1। एक्स इक्वल टू -1 कहां होगा, ये रहा, दिस इज -1, 0 एंड द एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस भी बोला उसने, और x इक्वल टू 1 भी बोला है, x इक्वल टू 1 ये रहा, राइट, ये x इक्वल टू 1 हो गया, और x एक्सिस ये रहा। तो ग्राफ कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, राइट। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो इस चैप्टर में कुछ नहीं, और आपको तो स्टैंडर्ड कर्व्स नहीं है, ज्यादा नहीं है। अब इसका कैसे ड्रॉ होगा, एक स्ट्रिप यहां ले लो, एक स्ट्रिप यहां ले लो, ये क्या है dx, ये y1, ये क्या है dx y2, अभी जैसे किया था। ओके, तो ग्राफ आंसर होगा आपका कैसे लिखा जाएगा इसको, देखो -1 से कहां तक जा रहे हैं, 0 तक, डायरेक्ट नहीं होता, डेफिनेट टूट जाती है बीच में, y1 dx, फिर 0 से 1 y2 dx, -1 से 0 y1। अब देखो ये जो कर्व है किसको टच कर रही है, इसको, इसका ग्राफ हमने -x² ड्रॉ किया था और इसका +x², तो ये ग्राफ -x² का होगा और 0 to 1 x²। ये हो जाएगा -x3/3 लिमिट -1 to 0 प्लस x3/3 0 से 1। 0 पुट करोगे तो 0 ही होगा, लोअर लिमिट -1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1 पुट करोगे तो 1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आंसर इज 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो यहां पे आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। मैंने एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करे, एग्जांपल्स करे, 2-4 और है सिंपल मिलते जुलते, यू कैन ट्राई दोस क्वेश्चंस। अदर देन दैट ये चैप्टर डन है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर डे।